नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों बहनों। जून 2020 का जो सेमिनार टॉपिक है उसका जो दूसरा टॉपिक है वो है कि माइक्रोबाइटम का जो प्रभाव हमारे माइक्रोसाइकिक एंड मैक्रोसाइकिक जो कॉर्पोरल स्ट्रक्चर पर किस तरह से है। तो यहाँ पर तीन चीजें आती हैं। पहला माइक्रोबाइटम, दूसरा उसका प्रभाव माइक्रोकॉज्म, तीसरा है मैक्रोसाइकिक कॉर्पोरल स्ट्रक्चर। मैक्रोसाइकिक कॉर्पोरल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? मैक्रोसाइकिक कॉर्पोरल स्ट्रक्चर का मतलब है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये जो भी स्ट्रक्चर, जो भी आधार हम देखते हैं परिदृश्यमान जगत में, ये सब कुछ भूमा चित्त का ही, भूमा मन का ही अभिप्रकाश है। भूमा मन में ही इसका है। इसीलिए ये जो पांच तत्व है, चित्त जल पावक गगन समीरा, ये भूमा चित्त के अंदर में है। और ये जो जितने भी जैविक आधार है, ये भी भूमा चित्त के ही अंदर में ही है, उन्हीं का ही अभिव्यक्ति है। इसीलिए माइक्रोबाइटम का जो प्रभाव है वो जैव और अजैव, अर्थात लिविंग और नॉन लिविंग, दूसरी बात एनिमेट और इनएनिमेट जगत में किस तरह से प्रभाव डालता है। हम लोग जानते हैं कि माइक्रोबाइटम जो है वो भूमा मन का रहस्यमय उत्सरण है, इमानेशन है, रहस्य है। रहस्य इसलिए है क्योंकि इसको हम जान नहीं पाते हैं। जो चीज इंसान अपनी बुद्धि के बल पे जान नहीं पाते हैं उसको या तो एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं, भाववाद बोलते हैं, या तो कह देते हैं कि रहस्य है। ये इंसान का या बुद्धि का लिमिटेशन कह सकते हैं, या तो अत्यधिक बुद्धि के कारण भी एब्स्ट्रैक्ट या रहस्यमय इस तरह कह के इंसान अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं, क्योंकि उसके बाहर का चीज ये नहीं है। लेकिन बाबा आनंद मूर्ति जी ने इस रहस्य को उजागर किए हैं। इस रहस्य को किस तरह से उजागर किए हैं? उन्होंने कहा कि माइक्रोबाइटम भूमा मन का रहस्यमय उत्सरण अवश्य ही है, लेकिन ये माइक्रोबाइटम तीन तरह के हैं, ये बाबा बताए हैं। कुछ ऐसे माइक्रोबाइटम हैं जो कि आपके सूक्ष्मदर्शी, उच्च उन्नत जो सूक्ष्मदर्शी है उसके माध्यम से हम देख सकते हैं। दूसरा, मनुष्य के मन के या इंद्रिय अनुभूति के अंदर में आता है, उच्चतर इंद्रिय अनुभूति के अंदर में आता है, जिसको हम परसेप्शन कहते हैं। सूक्ष्मदर्शी और उच्च इंद्रिय अनुभूति के अंदर में जो आते हैं वो है जिसको हम परसेप्शन कहते हैं। और जो परसेप्शन में नहीं आता है उसको हम कहते हैं, वो है मन के अधिक्षेत्र में धारणा क्षमता के द्वारा समझ लेना, उसको बोलते हैं कंसेप्शन। धारणा, उच्च मानसिक जो धारणा क्षमता के द्वारा ही उसको समझा जा सकता है। तीसरा है जो न मन के परिधि में आता है न इंद्रियों के अनुभूति के अंदर में आता है। ये आता है हमारे, कह सकते हैं कि भाव तरंगों के द्वारा इसको हम समझ सकते हैं। अब इस माइक्रोबाइटम को तीन गुणगत दृष्टि से तीन तरह से बांटा गया है। जनरली ये दो ही है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव।
बट एक न्यूट्रल भी है जिसका कोई विशेष रोल नहीं है, इसलिए उस पर उसका ज्यादा हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। हम लोग ज्यादा जो चर्चा करेंगे है पॉजिटिव एंड नेगेटिव। माइक्रोबाइटम इस विश्व ब्रह्मांड के किसी भी कोने में मूव कर सकता है। हर कण में, हर एटम्स में, हर मॉलिक्यूल्स में, कॉर्पोरल स्ट्रक्चर हो, नॉन कॉर्पोरल स्ट्रक्चर हो, हर स्ट्रक्चर में इसका इन्फ्लुएंस है। और ग्रह, नक्षत्र, निहारिका, कॉमेट्स, मेटियोर, नेबुला, किसी भी क्षेत्र में अबाध गति से ये मूवमेंट कर सकता है, क्योंकि इसका जो मूवमेंट है वो तन्मात्रिक है। तन्मात्रा के माध्यम से, इन्फ्लुएंसेस के माध्यम से ये मूव कर सकता है। और कह सकते हैं कि ये माइक्रोबाइटम जो है, ये जितने भी इन्फ्लुएंसेस है, कोई भी इन्फ्लुएंस उसको रोक नहीं सकता। वो रूप हो, रस हो, शब्द हो, गंध हो, वो स्वाद हो, कोई भी स्ट्रक्चर उसके मूवमेंट को नहीं रोक सकता। ये मूव करता है और इसका प्रभाव वो डाल सकता है। इसलिए जो स्थूलतम जो स्ट्रक्चर है, जो क्रूड स्ट्रक्चर है, जिसमें तमोगुणी प्रभाव ज्यादा है, वहां पर निगेटिव माइक्रोबाइटम बहुत आराम से काम करता है। और जहां पर सतोगुणी प्रभाव है, सात्विक प्रभाव है, वहां पर पॉजिटिव माइक्रोबाइटम का जो फंक्शन है वो डोमिनेंट रहता है। इसलिए बाबा आनंद मूर्ति जी कहते हैं कि ये जो पॉजिटिव माइक्रोबाइटम है, इस पॉजिटिव माइक्रोबाइटम का इसका जो फंक्शन है द्विमुखी है। द्विमुखी मतलब टू डायरेक्शनल। टू डायरेक्शन का मतलब ये हुआ कि हमारे ये विशुद्ध चक्र के ऊपर और पिनियल के नीचे, सहस्रार के नीचे, गुरु चक्र तक इसका कार्य क्षेत्र है। और दूसरा क्या है? दूसरा है कि विशुद्ध चक्र से नीचे, अर्थात मानवीय जितने आधार है, मानवीय स्ट्रक्चर है, अर्थात मानवीय जहां अभिव्यक्तियां हैं, विभिन्न चक्रों, मंडल, ग्रंथियां, ग्रंथिरस को किस तरह से ये यहां से नीचे मूलाधार तक भी ये प्रभावित रहता है। किंतु इसका जो डोमिनेंसी है, डोमिनेंस जो है, इसका प्रोमिनेंसी है, वो अनाहत चक्र से ऊपर ज्यादा होता है। कह सकते हैं कि पॉजिटिव माइक्रोबाइटम का क्षेत्र अनाहत चक्र से ऊपर चलता है। अर्थात ये जो साइडरियल प्लेक्सस, सोलर प्लेक्सस, ल्यूनर प्लेक्सस और लास्ट में जो गुरु चक्र है, गुरु चक्र कह सकते हैं पिट्यूटरी का जो है एक्सटेरियर पोर्शन, आउटर पोर्शन, और पीनियल का स्टैटिक पार्ट, स्टार्टिंग पॉइंट, प्रारंभ बिंदु तक ही पॉजिटिव माइक्रोबाइटम का फंक्शन है। इससे ऊपर वो आगे काम नहीं कर सकता है। अब आते हैं कि ये जो पॉजिटिव माइक्रोबाइटम है किस तरह, और निगेटिव माइक्रोबाइटम का कहाँ काम कर रहा है, वो हमारे मणिपुर चक्र तक। अब मणिपुर चक्र से यहां तक ऊपर तक इसका कार्य क्षेत्र है, लेकिन जनरली मणिपुर और मणिपुर से नीचे ही इसका ज्यादा इफेक्ट है। तमोगुण प्रधान जो चक्र है, मणिपुर, स्वादिष्ठान एंड मूलाधार पे इसका इफेक्ट ज्यादा है, प्रोमिनेंट है, डोमिनेंट है। बट हमारा सोलर प्लेक्सस और इसके ऊपर में इसका डायरेक्ट कोई प्रभाव नहीं है, इनडायरेक्ट प्रभाव है। जैसे एक उदाहरण है, आप देखेंगे एक फल लीजिए, एक फल अगर वो सड़ता है, मैंगो का सीजन है, आम वो सड़ता है, एक साथ पूरा आम नहीं सड़ता है, वो धीरे 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 वो सड़ना ऐसे तरंगे ऐसे ऐसे धीरे 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 फैलती है, धीरे 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 फैलती है। कोई भी चीज धीरे धीरे सड़न, ये सड़न क्या हुआ, ये तमोगुणी प्रधान निगेटिव माइक्रोबाइटम प्रभाव के कारण ये धीरे धीरे ये सड़न हो रहा है। अच्छा, तो ये डायरेक्ट पूरे फल को ग्रास नहीं कर रहा है, धीरे धीरे इस तरह फैल रहा है। तो जो पोर्शन ठीक है वो सत्वगुण है, और जो पोर्शन सड़ रहा है ये तमोगुण या निगेटिव माइक्रोबाइटम है। और एक पोर्शन ये आएगा कि न वो पूर्ण रूप से सत्वगुणी है, न ही पूर्ण रूप से तमोगुणी है, अर्थात वो जो सिल्वर लाइनिंग है,
अर्थात अप्रत्यक्ष रूप में वो आपके पॉजिटिव पार्ट को भी प्रभावित कर रहा है, इनडायरेक्ट रूप में प्रभावित करता है। इसीलिए निगेटिव माइक्रोबाइटा जो प्रभाव जो है हमारे मन पे इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट नहीं है, विचारों को इनडायरेक्ट रूप में प्रभावित करता है। लेकिन पॉजिटिव माइक्रोबाइटम कैन इफेक्ट एनीवेयर और एनी पोर्शन ऑफ आवर बॉडी। अब आइए धीरे धीरे हम एक एक क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। जैसे among the different plexi of the body, the different nerve centers, microbiota function directly on nerve centers, indirectly on other portion and subglands of body. They greatly influence the solar plexus, sidereal plexus. In the solar plexus, they influence the vocal. हाँ, ये जो सोलर प्लेक्सस है, सोलर प्लेक्सस का ऊपर, ये सोलर प्लेक्सस ये है, यहाँ पर क्या है हमारा, इसके ऊपर में क्या है, इसके ऊपर हमारे वोकल कॉर्ड है, हमारी दृष्टि है और हमारा ऑरिकुलर है, अर्थात हमारा कान है, हमारा आंख है, इसका भी प्रभाव, इस पर भी प्रभाव पड़ सकता है। either in pro materialistic order or pro spiritualistic order. The greatly influence of solar plexus and sidereal plexus है, इसका प्रभाव है। ओके, बट above the igneous plexus the negative microbiome cannot function. ये काम डायरेक्टली नहीं कर सकता। दैट इज above the igneous plexus the role of positive microbiota is prominent and the role of negative microbiota is insignificant, far less than that of positive microbiota. Similarly, in igneous structure and below, the influence of negative microbiota is prominent and that positive microbiota is insignificant. ये अग्नि चक्र में पॉजिटिव माइक्रोबाइटम का जो फंक्शन है वो इनसिग्निफिकेंट है, डोमिनेंट है नेगेटिव माइक्रोबाइटम। रिगार्डिंग द इग्नियस प्लेक्सस और अदर प्लेक्सी, ह्यूमन बीइंग शुड वेल इक्विप्ड विद स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट द इन्फ्लुएंस ऑफ नेगेटिव माइक्रोबाइटा। ये जो हमारे अग्नि चक्र है या हमारा स्वादिष्टान चक्र है, ये सब को नेगेटिव माइक्रोबाइटम के प्रभाव से दूर करने के लिए हमको पॉजिटिव माइक्रोबाइटम अर्थात आध्यात्मिक क्षेत्र में आध्यात्मिक तरंगों से उसको प्रभावित करना होगा। वी हैव टू बी इक्विप्ड, हमें लैस होना होगा आध्यात्मिक शक्तियों से, तभी हम निम्नस्थ जितने भी चक्रों हैं, चक्रों की वृत्तियां हैं, इस पर हम पॉजिटिव इफेक्ट डाल सकते हैं। In the sidereal plexus, if positive microbiota are allowed to function properly, accelerated by spiritualistic mobility or stamina, people become sanguine in each and every activity of welfare and service. बाबा कह रहे हैं कि ये जो साइडरेल प्लेक्सस है, साइडरेल प्लेक्सस में अगर हम आध्यात्मिक तरंगों को पैदा करेंगे तो यहाँ पर जो वृत्तियां हैं, ये इस वृत्तियों में एक पॉजिटिव अभिव्यक्ति आएंगी। वो पॉजिटिव वृत्ति क्या है कि वो कल्याणकारी होगा और जनहित में उसका उपयोग होगा। वो किस तरह से, जैसे हमारे अनाहत चक्र में एक वृत्ति है जिस वृत्ति का नाम है आशा। आशा वृत्ति को अगर पॉजिटिवली अपवर्ड मूवमेंट कराते हैं तो ये नई आशाएं, नई किरण और मनुष्य को नई प्रेरणा देकर आगे बढ़ाएगा, व्यक्ति को और समष्टि को। लेकिन ये आशा वृत्ति अगर किसी तरह से नेगेटिव माइक्रोबाइटम के द्वारा प्रभावित हो जाता है, वहां पर मनुष्य में हताशा और निराशा आ सकती है। ठीक उसी प्रकार यहां पर एक वृत्ति है विवेक। विवेक का मतलब ये होता है
राइट एंड रॉन्ग का जजमेंट करना, सही और गलत में जज करके, डिस्क्रिमिनेट करके सही को ग्रहण करना, यही है विवेक। आशा, चिंता, चेष्टा, अर्थात विवेक, वितर्क, विवेक, जागृत विवेक, अर्थात जिसमें ये अनाहत चक्र उन्नत हो, आध्यात्मिक शक्ति से लैस हो, तो यही विवेक मनुष्य को नित्य अनित्य को जागृत करता है। नित्य अनित्य में भेद वो समझ सकता है, खंड अखंड में भेद वो समझ सकता है, क्या शाश्वत है क्या नश्वर है, इसमें भेदभाव समझ सकता है। इस दुनिया में कौन सा रेशनल है, कौन इरेशनल है, इस भाव को विवेक के माध्यम से हम समझ सकते हैं। कौन लॉजिकल है, कौन कल्याणकारी है, कौन अकल्याणकारी है, ये भावना हम विवेक के माध्यम से ही जागृत समझ सकते हैं। ठीक उसी तरह से अगर विवेक जागृत नहीं कर पाए, तामसिकता वहां घिर जाती है, स्टैग्नेंसी आ जाती है, अर्थात विवेक का नाश हो जाता है। विवेक अगर द कॉन्साइंस विल डाई ए इमेच्योर डेथ, प्रीमेच्योर डेथ, अगर विवेक का नाश हो जाता है, वहीं पर अविवेकी शक्ति जागृत होता है निगेटिव माइक्रोबाइटम के प्रभाव से। और अविवेकी शक्ति जागृत होने से मनुष्य में निहिलिज्म, ध्वंस, ये आते हैं। ध्वंसात्मक वृत्ति, मनुष्य संपूर्णतः जड़ भोग के तरह दौड़ना शुरू कर देगा। जीवन के जो परम लक्ष्य है उससे भूल जाएगा और जड़ भोग की ओर, जो चीज नहीं चाहिए उसी के पीछे दौड़ेगा। आज वस्तु जगत में, वास्तव जगत में हम जो कुछ भी देख रहे हैं, जो भी जड़ता हम देख रहे हैं, जो भी इनर्टनेस है, गतिहीनता को देख रहे हैं, जो भी अन्याय, अविचार, व्यभिचार, जो कुछ देख रहे हैं, ये निगेटिव माइक्रोबाइटम के कुप्रभाव के कारण विवेक का नाश होना और ये तमोगुण प्रधान के कारण आज समाज इस अवस्था में खड़ी है। आज जो कोरोना काल में हम लोग जो कुछ देख रहे हैं, ये निगेटिव माइक्रोबाइटा का ही ये कुप्रभाव। कोरोना इटसेल्फ इज निगेटिव माइक्रोबाइटम, जिस हजारों लाख लोगों का जान ले रहा है, हर दिन ले रहा है। ठीक उसी तरह से हमारे मन में चेष्टा वृत्ति है। चेष्टा मतलब कोशिश, अच्छा कुछ अच्छा करने की मनोभावना, कुछ अच्छा कर जाने की, कुछ अच्छा क्रिएट करने की भावना, ये चेष्टा वृत्ति में रहती है। लेकिन यही चेष्टा अगर ऊर्ध्वमुखी अर्थात सोलर और लूनर प्लेक्सस के तरफ सूक्ष्मता की ओर अगर नहीं बढ़ाते हैं, अगर पॉजिटिवली उसको रिचार्ज नहीं करते पॉजिटिव माइक्रोबाइटम के द्वारा, वो निगेटिव हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा, निश्चेष्ट हो जाएगा, मनुष्य को वहीं पर स्थिरता आ जाएगी। इस तरह से हमारे मन में आशा, चिंता, चेष्टा, विवेक, वितर्क, अनुताप, रिपेंटेंस, अनुतापिक वृत्ति है, ये अनाहत चक्र में है। अर्थात किसी तरह से अप्रत्यक्ष रूप से भी, जाने अनजाने में भी किसी के द्वारा कोई अगर गलती हो जाती है, अगर उसमें विवेक जागृत है, उसमें अनुताप जरूर होगा, वो पश्चाताप जरूर करेंगे, रिपेंट करते हैं, रिपेंट करके फिर वो अपने आप को सुधार भी लेते हैं। लेकिन यही अगर अनुताप वृत्ति विवेक के अभाव में खत्म हो जाता है, तो मनुष्य क्या हो जाते हैं, क्रूर हो जाते हैं, हिंस्र हो जाते हैं, उसमें संवेदनाएं खत्म हो जाती है। गलती करने के बाद भी वो कभी माफी नहीं मांगते हैं, गलती करने के बाद भी उनको अनुशोचना या अनुताप या पश्चाताप नहीं होती है। यही है पतन का कारण। यही है कि इसी कारण जब निगेटिव माइक्रोबाइटम का खूब प्रभाव होता है, निहिलिज्म, सिनिसिज्म और मनुष्य के जो मानविक जो संप्रदाय हैं, वो धीरे धीरे ध्वंस हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। एक और एक वृत्ति है, ये यही अनाहत चक्र में जो है मोह वृत्ति। मोह वृत्ति भी मनुष्य पॉजिटिव माइक्रोबाइटम
अगर प्रभावित है, ये साइडरल प्रभावित है, ये मोह मनुष्य को क्या करेगा? आध्यात्मिक आकर्षण, इस विश्व ब्रह्मांड में चर अचर सबके प्रति प्रेम जागृत करेगा। एक व्यक्ति नहीं, हर व्यक्ति के प्रति, सृष्टि का हर चीजों में उस परम ब्रह्म का अभिव्यक्तियों को देखेगा, सबके प्रति सेवा की भावनाएं जगेंगी। वही अगर निगेटिव माइक्रोवाइटम का प्रभाव हो गया मोह वृत्ति पर, वही इंसान की जड़ भोग की तरफ ले जाएगा, लालसा कामना की ओर ले जाएगा, स्वार्थ की ओर ले जाएगा, वस्तु के प्रति आकर्षण, मैटरलिज्म, मैटरलिस्टिक हो जाएगा इंसान। मैटर के प्रति, वस्तु के प्रति, धन संपत्ति के प्रति इतना मोह हो जाएगा कि वो अतल तल में वो डूब जाएंगे, रसातल में डूब जाएंगे। इसलिए मनुष्य के ये जो साइडरल प्लेक्सस है, इस साइडरल प्लेक्सस को किसी भी तरह से निगेटिव माइक्रोवाइटम के कुप्रभाव से बचाना ही पड़ेगा, नहीं तो मनुष्य लालची होंगे, मनुष्य भोगी होंगे, जड़ होंगे, क्रूर होंगे, दूसरे के प्रति, जो दूसरे की भावनाओं को जो समझने की जो सामर्थ्य है वो मनुष्य में खत्म हो जाएगी। अब आइए igneous plexus. Influence of negative microvita is more than that of positive microvita. Result is static. यहां पर तमोगुनी प्रभाव है। फिजिको पैनोरमिक मैक्सिमाइटिस ऑफ नेगेटिव माइक्रोवाइटा, ये एक शब्द है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिजिको पैनोरमिक मैक्सिमाइटिस। फिजिको पैनोरमिक मैक्सिमाइटिस क्या है? भौतिक तारंगिक अधिकता, मिनिमाइटिस अर्थात जड़ता। भौतिक तारंगिक, मिनिमाइटिस का मतलब है जड़ता, जड़ता की ओर ले जाना। ये निगेटिव माइक्रोवाइटम का कुप्रभाव है। बट इफ देयर इज स्पिरिचुअल प्रैक्टिस एंड इट इज डायरेक्टेड टू स्पिरिचुअल लॉन्गिंग्स, द रिवर्स में बी द केस। इसका उल्टा इसका प्रभाव होगा। दैट इज दिस स्टैटिक physical panoramic minimitis may be transmuted into sentient psychopanoramic maximitis of positive microvita। ये जो फिजिको पैनोरमिक जो मिनिमाइटिस है, माने जड़ता को ट्रांसम्यूट कर सकते हैं आध्यात्मिकता के द्वारा, अर्थात पॉजिटिव तरंगों के द्वारा, पॉजिटिव माइक्रोवाइटम की सृष्टि करके। इसी को कहते हैं साइकोपैनोरमिक मैक्सिमाइटिस, अर्थात मनोजागतिक जो चरम उन्नति तक हम पहुंच जा सकते हैं। इसीलिए हमेशा निगेटिव माइक्रोवाइटम के कुप्रभाव से हमें दूर रहना ही पड़ेगा। सिमिलरली इन द न्यूमेटिक प्लेक्सस अनाहत चक्र also inertia regarding worldly affairs is converted into inertia regarding something bad, something worsening। जड़ता जो है इंसान को नाश कर देता है, गति को ही धूमिल कर देता है, स्तब्ध कर देता है। I said that the influence of positive microvita on the human body creates sentient propensities, अर्थात हमारे शरीर पे जो प्रभाव होता है पॉजिटिव माइक्रोवाइटम का, वो सात्विक प्रभाव होता है। बट आई डिड नॉट से एनीथिंग रिगार्डिंग द म्यूटेटिव फैकल्टीज और म्यूटेटिव प्रोपेंसिटीज, बिकॉज द म्यूटेटिव फैक्टर इज नॉट एट ऑल एन एट्रीब्यूट और वॉन्ट और क्वालिफिकेशन। इट इज जस्ट ए ट्रांजिटरी फेज ऑफ मूविंग सेंटिएंट टू स्टैटिक और स्टैटिक टू सेंटिएंट। बाबा यह बताते हैं कि सात्विक जिस तरह से पॉजिटिव भावनाओं को जागृत करता है, निगेटिव इस तरह से निगेटिव ऋणात्मक भावनाओं को जागृत करता है। लेकिन यहाँ रजोगुण का क्या प्रभाव है? रजोगुण को यहाँ बाबा बताता ट्रांजिटरी है, ये कोई परमानेंट कुछ नहीं है। एक फोर्स है रजोगुण जो स्टैटिक से राजसिक सात्विक और सात्विक से तामसिकता में परिवर्तन कर सकता है। अर्थात रजोगुण के ऊर्ध्व में सात्विक, रजोगुण के निम्न में तामसिक हो जाता है। ये एक ट्रांजिटरी, एक बीच का फेज है, इसलिए इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं है। द इग्नियस प्लेक्सस दैट मेंटेन्स द बैलेंस ऑफ द फिजिकल स्ट्रक्चर, ये जो हमारा अग्नि चक्र है,
अर्थात इग्नियस प्लेक्सस है, जो मंडल है, ये हमारे आधार को मेंटेन करता है, हमारे भौतिक आधार को मेंटेन करता है। ऑल्सो द सिमेट्री ऑफ द साइकोफिजिकल एंड साइको स्पिरिचुअल ऑर्डर, और यही मनुष्य के मानस आध्यात्मिक और मानस भौतिक दोनों जगत को संतुलित करता है। इज द कंट्रोलिंग पॉइंट, हेंस इट इज द हब ऑफ द बॉडी एंड द नैब ऑफ द बॉडी। ये बॉडी का हब भी है और इसका शरीर का केंद्र बिंदु भी है, नैब है, इसीलिए इसको नेबल बोलते हैं। सिमिलरली इन द केस ऑफ आवर सोशल स्ट्रक्चर, a case with the microcosmic order, the same is the case with the macropsychic order also, and the collective body as result of the influence of positive microvita and the negative microvita। तो बाबा यह कहते हैं कि जो मनुष्य के जो सामाजिक स्ट्रक्चर है, इस सामाजिक स्ट्रक्चर में भी पॉजिटिव माइक्रोवाइटा मनुष्य को उत्थान कराता है और निगेटिव माइक्रोवाइटा मनुष्य को डिग्रेड कराता है, समाज को पतित या पतन के कगार पे ले जाता है। आज हम सब लोग उस चीज को अनुभव करते हैं कि समाज के व्यक्ति के चरित्र और सामाजिक जीवन में जो चरित्र है कितना गिर चुका है। ये बोलने का चीज नहीं है, हर लोग इसको अनुभव कर सकते हैं, इसके ऊपर उठना चाहते हैं। आई होप दैट यू विल नॉट अलाउ एनी डिग्रेडेशन टू टेक प्लेस इन द ह्यूमन ऑर्डर, इन द ह्यूमन सिस्टम। मेरा पूर्ण विश्वास है कि तुम लोग इस पतन को स्वीकार नहीं करोगे, एंड सो यू शुड एनकरेज अदर्स on the path of righteous and spiritually, so that negative microvita will not get any scope to function on micropsychic corporal structure or macropsychic corporal structure। बाबा ने बताया, inspire everyone to build their character in such a way that no one get chance to think that their life has become spoiled। सभी व्यक्ति को इंस्पायर करो, प्रेरित करो कि अपने जीवन को बढ़िया से समुचित उसका उपयोग करें, उसका व्यवहार करें, और जीवन के अंतिम क्षण में उसको ये न समझने लगे कि उनकी जीवन व्यर्थ हो गई है, वो व्यर्थ हो गया, उसका व्यर्थ हो गया जीवन, ये सोचने का मौका नहीं देना है। इसलिए सबको स्पिरिचुअल पाथ में इंस्पायर करना है। यहां पर और एक बातें आती हैं, जैसे स्वाधिष्ठान चक्र में कुछ वृत्तियां हैं, कुछ वृत्तियां मूलाधार चक्र में हैं। इस जो स्वाधिष्ठान चक्र और मूलाधार चक्र के जो 4 वृत्तियां हैं, जैसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अगर धर्म वृत्ति को अगर हम जागृत नहीं करेंगे, धर्म साधना नहीं करेंगे, तो लोग अधार्मिक हो जाएंगे, अर्थात प्रकृति के खिलाफ चलना शुरू कर देगा, प्रकृति के बनाए हुए सिस्टम को उजाड़ देगा, खत्म कर देगा। अर्थ मतलब मीन्स चाहत, वो चाहत अगर भौतिक वस्तुओं के प्रति हो गया वो अर्थ है। वही जब सूक्ष्मतर स्तर, अति जागतिक स्तर की ओर आदमी बढ़ने लगे, अमृत तत्व की ओर बढ़ने लगे, वही परमार्थ हो जाता है। ये परमार्थिक जो प्रभाव तभी होगा जब वहां पर पॉजिटिव माइक्रोबाइटम के द्वारा हम चार्ज करेंगे। काम एक शक्ति है। वही काम जब वासना की ओर जाता है, आदमी को ऋणात्मक दृष्टि देके ध्वंस कर देता है। वही काम शक्ति को साइको स्पिरिचुअल की तरफ डायरेक्शन दे देते हैं, वही मनुष्य को उत्थान करता है। और मोक्ष वृत्ति, मोक्ष है जीवन का लक्ष्य। अगर मोक्ष जीवन को लक्ष्य नहीं बनाते हैं तो जड़ भोग जीवन का लक्ष्य बन जाएगा। इसलिए जड़ भोग जीवन को लक्ष्य नहीं बना के मनुष्य को सूक्ष्मतर जो परमात्मिक अनुभूति है वहीं पर मनुष्य को ले जाना होता है। इसीलिए कहा जाता है कि मनुष्य को ये जो मूलाधार चक्र को भी आध्यात्मिक साधना के द्वारा इतना रिचार्ज कर दो पॉजिटिवली कि ये जो निगेटिव इसके वृत्तियों का जो मूवमेंट नहीं हो सके। ठीक स्वाधिष्ठान
चक्र में भी 6 वृत्तियां हैं। अवज्ञा, मूर्छा, प्रश्रय, अविश्वास, सर्वनाश, क्रूरता। जैसे अवज्ञा, अवज्ञा का मतलब इग्नोर करना, हर चीज को इग्नोर करना। लेकिन इसी इग्नोर वृत्ति को पॉजिटिवली अगर चार्ज करते हैं तो ये इग्नोरेंस खत्म हो जाएगी। किस चीज को वो इग्नोर नहीं कर सकता, निग्लेक्ट नहीं कर सकता, हर चीज को वो समान रूप में उसको मर्यादा देने का संभावना इसमें आ जाएगा। इसीलिए अवज्ञा, मूर्छा, मूर्छा एक अवस्था है जिस अवस्था में सही गलत का बोध इंसान को नहीं होता है, और वही मूर्छा अगर पॉजिटिवली चार्ज करे तो इंसान को सही गलत का बोध अनुभव कराएगा। अवज्ञा, मूर्छा, अविश्वास अर्थात ये एक ऐसे वृत्ति है जो किसी पर भी विश्वास नहीं करेगा और खुद पर भी विश्वास नहीं करके एक जड़ अवस्था प्राप्त करेगा। लेकिन जब पॉजिटिवली चार्ज करते हैं यही विश्वास फिर अविश्वास फिर विश्वास में परिवर्तित हो जाएगा। सर्वनाश अर्थात यही सर्वनाशा वृत्ति जब मनुष्य में डोमिनेंट होता है तो इंसान को सूद बूद कुछ नहीं होता है, तो हमेशा ध्वंसात्मक कार्यों में लगा रहता है। फिर आध्यात्मिक साधना के द्वारा अगर हम रिचार्ज करते हैं, चक्रों को नियंत्रण में ला देते हैं, यही सर्वनाशा वृत्ति मनुष्य का उन्नति का पथ दे सकता है। क्रूरता, क्रूर अर्थात हिंसक प्रवृत्ता, जड़ता जहां डोमिनेंट है वहीं पर आध्यात्मिक रिचार्ज क्रूरता को सूक्ष्मता में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसलिए वृत्तियां हैं, ग्रंथियां हैं, ग्रंथि रस है, इस पर स्पिरिचुअल अभ्यास के द्वारा, सात्विक आहार के द्वारा, सात्विक चिंतन के द्वारा, आध्यात्मिक अनुशीलन के द्वारा, अच्छे किताबों का अनुशीलन के द्वारा, सत्संग के द्वारा हमारे मन बुद्धि सबको हमेशा पॉजिटिवली ही रिचार्ज करना होगा, तभी समाज को हम ध्वंस से बचा सकते हैं। इफ यू वांट टू एनकरेज पॉजिटिव माइक्रोबाइटम, इफ यू वांट टू एनकरेज स्पिरिचुअलिटी, यू मस्ट फाइट डॉगमा। हाँ, बाबा कहते हैं निगेटिव माइक्रोबाइटम का कुप्रभाव है डॉगमा। डॉगमा का मतलब होता है अंधविश्वास, कुसंस्कार, भाव जड़ता। बौद्धिक क्षेत्र में जो जड़ता आ जाती है, जब इंसान सही गलत समझ नहीं पाता है, उसी को बोलते हैं भाव जगत में जड़ता आ जाना। अर्थात इस भाव जागतिक जड़ता को खत्म करके बौद्धिक जगत को अंधविश्वास कुसंस्कार से मुक्ति देने के लिए लिबरेट करके ही मानव जगत को कल्याण के पथ पे ले जा सकते हैं। जब तक भाव जड़ता, डॉगमा, अंधविश्वास, कुसंस्कार समाज में है, तब तक इस समाज का कोई उत्थान नहीं हो सकता, कोई उठा नहीं सकता। इसीलिए हर इंसान को जो सचमुच में समाज का उत्थान चाहता है, कल्याण चाहता है, उसको आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा, रेशनलिस्टिक व्यू के द्वारा, रेशनलिस्टिक स्टडी के द्वारा इस अंधविश्वास और कुसंस्कार भाव जड़ता के विरुद्ध में संग्राम करना होगा। जब तक भाव जड़ता मानसिक जगत में अपना घर बना के रहा, तब तक मनुष्य के व्यक्तिगत और सामाजिक उन्नति संभव नहीं है। इसीलिए ये करने के लिए हम सबको सामूहिक प्रयास करना होगा। सामूहिक प्रयास करके ही एक सुंदर सामाजिक स्ट्रक्चर बनाना होगा, पॉजिटिवली रिचार्ज करना होगा, संगच्छध्वम संगवदध्वम की भावना रखना होगा, और हमेशा प्रभु का नाम, ईश्वर का स्मरण करके ही मन को पॉजिटिवली हम चार्ज कर सकते हैं। ये टॉपिक बाबा 31 दिसंबर 1988 आर्यू आनंद नगर में दिए थे। तो ये है रहा आज का हमारा माइक्रोबाइटम का जो माइक्रोसाइकिक जो स्तर है और माइक्रोसाइकिक जो कॉर्पोरल स्ट्रक्चर है, उसका प्रभाव अच्छा या बुरा ये रहा। अब हम लोगों को इस चीज को जन जन तक पहुंचाना है। इसलिए मेरे वीडियो अगर आप लोग अच्छा लगा हो, प्लीज ज्यादा से ज्यादा इसको आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।